नमस्कार सभी पेंशनधारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुका है कि अब 75 वर्ष के प्लस उम्र वालों को 500 रुपये अतिरिक्त बोनस को लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। तो दोस्तों 7,500 रुपये की पेंशन किस तरीके से मिलेगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या तोहफा है, और दोस्तों 500 रुपये अतिरिक्त बोनस को लेकर अब सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रूल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा ज़्यादा पेंशन। प्राइवेट कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन जो है इसे मिलने को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला आया है। तो इसमें दोस्तों हम सभी के लिए क्या क्या बदलाव जो है वो हो सकता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे ओपीएस बनाम यूपीएस, यानी कि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना बनाम यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। या दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार से सीधी मांग सामने आ चुकी है। कर्मचारियों की मांग जो है वो बरकरार है। तो डीओपीटी के साथ मीटिंग में आखिरकार आप सभी के लिए क्या क्या हुआ, इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को मोदी सरकार का तोहफा। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है ईपीएस पेंशन को लेकर कि 75 वर्ष की उम्र से प्लस वालों के लिए यहाँ पर जो है 500 रुपये अतिरिक्त बोनस को लेकर भी बड़ी घोषणा जो है आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कर्मचारी पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। हाल ही में दोस्तों बजट 2025 में इस योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जहां दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन योजना के अध्यक्ष से मुलाकात की है यहाँ पर जो है, और साथ ही दोस्तों जिसकी पेंशन भोगियों की मांगों पर चर्चा की गई है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पेंशन की राशि में वृद्धि, महंगाई भत्ते का समायोजन और अन्य सुधारों पर विचार करना था। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना की विभिन्न पहलुओं और बजट 2025 में प्रस्तावित बदलाव और इनसे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बजट 2025 आ चुका है, तो इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो कौन कौन से प्रस्तावित है। तो मुख्य बदलावों की बात करें जिसमें सबसे पहला है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का पहला और मुख्य बदलाव, मुख्य प्रस्ताव निकलकर सामने आ चुका है। दूसरा है दोस्तों महंगाई भत्ता यानी कि डीए का समायोजन। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशन भोगियों को यहाँ पर महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय के अंदर बढ़ोतरी होगी। तीसरा है दोस्तों वेतन सीमा में बढ़ोतरी को लेकर। जहाँ मौजूद वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आ चुका है। चौथा है दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों को बोनस। जी हाँ दोस्तों, 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 500 रुपये मासिक बोनस जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ पांचवा जो है वो है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि लाभार्थी आसानी से अपने दस्तावेज और दावे जो हैं वो जमा कर सके। और छठा है पुनर्गणना की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुराने पेंशन भोगी उनकी पेंशन की राशि पुनर्गणना का विकल्प भी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों साल 2025 के इस बजट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हम सभी पेंशनधारकों के लिए बड़े प्रस्तावित बदलाव है, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि, महंगाई भत्ता यानी कि डीए का समायोजन, साथ ही साथ वेतन सीमा के अंदर बढ़ोतरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर जो है बोनस, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा यहाँ पर जो है गणना सुविधा को लेकर भी आप सभी
सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा पेंशन, जानिए कैसे होगा ये बदलाव। तो आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के यहाँ पर जो है अब ज्यादा पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। मौजूद पेंशन सिस्टम में कई चुनौतियां रही है, खासकर ईपीएस 95 के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो मौजूद महंगाई को देखते हुए बेहद कम है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना का असर, जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 में शुरू की गई ये योजना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी होने के कारण यहाँ पर जो है इसकी डिमांड हो रही है। मौजूद पेंशन के साथ ही और सरकार की परेशानियों की बात करें तो 36,60,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है 1000 रुपये से भी कम की पेंशन यहाँ पर मिलती है। इतनी कम राशि में गरिमामय जीवन यापन लगभग असंभव बताया जा रहा है। कर्मचारी और यूनियनों के पेंशन बढ़ाने की भी मांग इन दोनों तेज कर दी है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रस्तावित बदलाव की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दी जाए। साथ ही महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी पेंशनर्स को दी जानी चाहिए। इसको लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों इस पर सरकार और यूनियनों के रुख को लेकर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशनर से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ट्रेड यूनियनों ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने का सुझाव दिया, लेकिन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने इसे भी अपर्याप्त बता दिया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो यहाँ पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को लेकर पहला बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को जीवन यापन में यहाँ पर आसानी होगी। वही दूसरा जो अगर आपका प्रस्ताव लागू होता है तो जो प्रभाव पड़ेगा वो महंगाई भत्ते को लेकर पड़ेगा, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई का असर यहाँ पर जो है कम होगा। तीसरा है फ्री मेडिकल की सुविधाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य खर्चों में राहत जो है इन प्रस्तावों के लागू होने के बाद मिलेगी। साथ ही साथ बेहतर जीवन स्तर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अधिक स्थिरता जो है यहाँ से बनी रहेगी। अगर ये तमाम तरीके के जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार ने बजट 2025 के बाद जो प्रस्ताव निकाले हैं, अगर ये लागू हो जाता है तो इनका पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इससे लेकर चुनौतियां भी है और भविष्य की कुछ संभावनाएं भी नजर आ रही है। जी दोस्तों, सरकार को वित्तीय दबाव कम करना यहाँ पर जो है पड़ सकता है। पेंशनर्स की उम्मीद जो है कि इस बार जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक के अंदर इस प्रस्ताव की बढ़ोतरी को जो है मंजूरी मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज केंद्रीय न्यासी बोर्ड जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी की बैठक दोस्तों हम सभी के लिए 2 दिन बाद होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री यानी कि दोस्तों श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा की जाएगी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर आप सभी के लिए इन प्रस्तावों पर अंतिम रूप से मंजूरी मिल सकती है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ रहा है। और साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर ईपीएफओ के जो फंड है वो उसे कहां पर निवेश करना है और साथ ही ब्याज जो है यहाँ पर कितना मिलेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और इसमें यहाँ पर जो है फैसला होगा। जिसके बाद साल 2025-26 के लिए यहाँ पर पीएफ जमा को लेकर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर तमाम तरीके के जो बदलाव लागू होते हैं तो भारत के लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी बदलाव जो है इन बदलावों से हो सकते हैं, क्रांतिकारी लाभ जो है हो सकती हैं। तो दोस्तों आम सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आई है कि नए अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन नए अपडेट्स को पेंशन धारकों पर कब और किस तरीके से लागू करती है।